तू पूर्ण ब्रह्म सनातन है, तू सतचित आनंद रूप तेरा, सतचित कालों का काल विनाशन है, कालों तू पूर्ण ब्रह्म सनातन है, तू पूर्ण। यदि निश्चय हो जाए जीवन में, निर्णय हो जाए, तो कहते ये पांचवी भूमिका तक जीव बहुत कुछ पहुंच सकता है। फिर छठवें में तो अनिर्वाणोपि निर्वाण चित्र दी व्यवस्थिता, जैसे बिना हवा का दिया एक सा ज्योति रह जाता है। अंत शून्य बहि शून्य, शून्य कुंभ एवांबरे। इसीलिए कहते हैं कि बौद्धों से मिलता हुआ शंकराचार्य सिद्धांत। अपने सिवाय और जगत की प्रतीति होए न होए कोई महत्व नहीं होता। इसलिए सातवीं भूमिका वाला पागल माना जाता। खिलाए तो खाए ले, नहीं तो खिलाए न खाए ले, प्यास से पिला दे तो पिलाए दे, नहीं तो पड़ा रहा। ऐसी स्थिति। ये 7 भूमिकाएं वशिष्ठ जी ने राम जी के प्रति वर्णन की और कहा कि राम जी, इस प्रकार से यदि विचार करते करते जीवन में कभी जग जाए, जीव का जागरण आ जाए, तो सब कुछ होते हुए भी वो बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है, और ना कुछ होते हुए भी सब कुछ कर सकता है, और सब कुछ होते हुए ना कुछ हो सकता है। वशिष्ठ जी का यह उत्पत्ति प्रकरण बड़ा ही मार्मिक है। थोड़ा विचार करने की तो आवश्यकता होती है। आप जैसे सजग पुरुष अगर याद कर रहे हैं, अरे तू पूर्ण ब्रह्म सनातन है, तू कालों का काल विनाशन है, फिर क्यों भें करता, फिर क्यों दुखी होता, तो सारा संकट कर सकता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। ओम शांति। नारायण नारायण नारायण। ओम अखिलमिदमनन्तमात्मतत्त्वं दृढ़ परिणामिनि चेतसि स्थितेन्तः बहिरुपशमिते चराचरात्मा समनुभूयते देवदेवः यतः प्रवृत्ति यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रोपशमं यान्ति तस्मै ज्ञानात्मने नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण विरति विवेक विनय विज्ञान विरति विवेक बोध यथारथ वेद पुराण वेद बोध यथारथ वेद पुराण बोध यथा
सम अभूत रिपु विमद विरागी, सम अभूत रिपु लोभामर्ष हर्ष भय त्यागी, लोभा नमो महद्भ्यः ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप। अब योग वासिष्ठ का स्थिति प्रकरण प्रारंभ करते। पहला प्रकरण वैराग्य का, श्री राम जी ने वैराग्य वर्णन किया। श्री वशिष्ठ जी ने प्रारंभ किया उपदेश तो मुमुक्षु व्यवहार कहलाता, मुमुक्षु व्यवहार। और तीसरा प्रकरण था उत्पत्ति प्रकरण, जो आपने अभी सुना। अब आज स्थिति प्रकरण प्रारंभ करते हैं। आपने सुना था कि जो जगत है, जो संसार है, ये हमारे मन की कल्पना है, ये हमारी वासना की दृष्टि है। जैसी हमारी वासना होती है उसके अनुसार ही ये जगत दिखाई देने लगता है। ये दृष्टि सृष्टिवाद है। जैसे ही हम जिसको देखना चाहते हैं वैसे ही वो दिखाई देता है। ये प्रतिध्वनि है। अब तो खैर नहीं, न पहले हरिद्वार में तो तीर्थयात्री जाते थे तो पहाड़ के पास उन्हें खड़ा करें और कई चीजें बताते थे, और फिर जो चीज जरूरत होगी अपने को अंत में कहते थे। बोले देखो देवता क्या लोगे, पेड़ा, बर्फी, अच्छा साड़ी, तो उधर से आवाज आवे साड़ी, बोले देवता साड़ी मांग रहा। वो जो आप बोलेंगे वही उधर से आवाज आएगी, जो उन्हें जरूरत। और पहले दो चार चीजें और बताएंगे, बोले देखो देवता वो पसंद नहीं करता, साड़ी मांग रहा है। धोती की जरूरत होगी तो अंत में कह देंगे धोती, तो उधर से आवाज आएगी धोती, देखो देवता धोती मांग रहा। अच्छा तो जो कोई कामकाज हुआ, एक पंडा के बेटी का विवाह था, तो सेठ लोग आए। आप लोग जब जाते हैं तो बड़े ढंग से उनका स्वागत वागत किया, बैठा है। बोले भाई हमारे तो ये देवता हैं, अब यही जो कहते हैं वही हम लोग करते, इन्हीं की सब कृपा है। तो वहां गया, पहले खूब पूजा वूजा कराई। पूजा करने के पश्चात फिर जोर से बोले क्यों भाई देवता, हाँ वहां से, हाँ उधर से आवाज आएगी, देखो सेठ जी आए हैं तो आए हैं, उधर से भी आवाज आ गई। हाँ अब देखो क्या बता रहे थे बेटी को, बोले बेटी को विवाह विवाह है। आवाज जो तुम कहोगे वही उधर से आवाज आ जाएगी। यही संसार का नियम है प्रेमियों। तुम जिस दृष्टि से जैसा देखोगे ना, संसार वैसे ही तुम्हें दिखाई देगा। अगर तुम प्रेम भरी दृष्टि से देखोगे ना, तो कुरूप से कुरूप तुम्हें सुंदर दिखाई देगा। और द्वेष भरी दृष्टि से देखोगे ना, क्रोध में होगे ना, तो सुंदर से सुंदर तुम्हें असुंदर दिखाई देगा। अरे ये तो दो कौड़ी का। तो वो सुंदर है कि असुंदर है तो भगवान जाने, लेकिन आपकी दृष्टि का ये चमत्कार है। ऐसा ही वासनामय जगत है। केला आप लोगों ने देखा ना, केला का छिलका निकालते जाओ अंत में कुछ बचेगा नहीं, वो छिलका ही है। इसी प्रकार से केले की छिलके ही की तरह इसका हिसाब है, सार इसमें नहीं निकलता है। ये बात जान करके महात्मा लोग इससे उपरत हो जाते हैं, इससे वैराग्य प्राप्त करते हैं, इसको सत्य नहीं समझते। आज जब इनके समझ में ये आ जाती है कि अरे ये सत्य नहीं है, तो व्यवहार करते हुए भी, व्यवहार तो रहता है, लेकिन व्यवहार करते हुए भी
डिगते नहीं हैं, हिलते नहीं, विचलित नहीं होते। और ये दृष्टि का जैसा जैसा वासना बना लो तो बना लो। तो उस पर एक आख्यान सुनाते हैं वशिष्ठ जी महाराज, और आख्यान ये साधारण का नहीं है, ये दैत्यों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य जी, उन्हें संजीवनी विद्या मालूम है भाई। बलि को जब दैत्य कोई मर जाते हैं तो जिंदा कर देते हैं। युद्ध में देवताओं से युद्ध हुआ तो बलि मारे गए, उन्होंने तुरंत संजीवनी विद्या से उनको जीवित कर दिया। जो मरे को जिंदा कर दे, कितनी न उसमें सामर्थ होगी आप देखो। इतने बड़े सामर्थ्यवान और इतने बड़े योगी, इतने बड़े विद्वान और दैत्यों के गुरु, प्रतिष्ठा भी प्राप्त। तो जो जो चाहिए सो सब है। लेकिन फिर भी ये जगत का खेल कैसा विचित्र होता है, इस पर आप ध्यान दीजिए। सतर्क रहने के लिए दृष्टांत होते हैं। एक दिन उनके पिताजी जो भृगु है ना, वो समाधि ले गए। अब समाधि से तो जने कितने वर्षों बाद उठे, उनका क्या ख्याल। तो शुक्राचार्य जी ने सोचा कि पिताजी तब तक भजन में हैं, समाधि में हैं, जने कितने बार उठे, तो तब तक हम अपना संध्या वंदन पूजन कर लें और फिर विचार करें कैसा होना चाहिए। तो संध्या वंदन करना प्रारंभ किया तो देखा कि आकाश में एक अप्सरा उड़ी जा रही। उसको देखा, उसके देखते देखते मन में ये बात आई, अरे वाह, क्या स्वर्ग तो स्वर्ग ही होता है। हमने तो एक अप्सरा को देखा, इतनी सुंदरी है, और स्वर्ग में तो ऐसी सैकड़ों सुंदरियां हैं। स्वर्ग में रहना बहुत अच्छा होता है। अब संध्या बंदन हो रहा है और स्वर्ग में रहना बहुत अच्छा होता है। माने ये जो कथाएं बताते हैं तो हमारे मानसिक संतुलन को देख के बताते हैं। ऐसे ही पूजा कर रहे हो, माला चल रही है, मनीराम जिन कहां घूम रहे। तो ये रोज के व्यवहार की दृष्टि से बताया। अब उनकी दृष्टि गई और बस अब मन में आया स्वर्ग जाना चाहिए, वहां बहुत अच्छा है। अब बार बार मन में वही चिंतन हुआ, कहा कि तो बड़ा अच्छा है, वहां तो बहुत सी अप्सराएं मिलेंगी। इतने मन में सोचते 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 स्वर्ग पहुंच गए। अब देखो, पिताजी उनके तपस्या में लगे हुए समाधिस्थ हैं, ये स्वर्ग पहुंचे। इंद्र ने बड़ा स्वागत किया, आओ आओ भाई, दैत्यों के गुरुजी हैं। तो भले दैत्यों के गुरुजी हैं लेकिन विद्वान हैं, ब्राह्मण हैं, और माने उनकी विद्या से सब चमत्कृत ही हैं। बड़े प्रेम से उनको बिठाया सिंहासन पर, पूजा की और कहा महाराज आज्ञा करिए, आप कुछ दिन यही निवास करें। तो इसलिए तो आए थे श्रीमान जी, बड़े खुश हो गए, रहने लगे। एक विश्वाची नाम की अप्सरा से वो इतने मुग्ध हो गए, इतने आसक्त हो गए कि धरती की बातें ही भूल गए कि पिताजी अब उठे होंगे या दैत्यों का कुछ काम हो। कुछ दैत्य लोग तो नीचे रहते हैं नरक में। माने नीचे ऊपर रहने का भी ये अर्थ है कि जो दैवी गुण हैं वो हमारे ऊपर रहना चाहिए, हमारी बुद्धि में, हमारे मन में दैवी गुण रहें। और जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं, काम क्रोध लोभ, ये सब नीचे रहें, निम्न स्तर पर रहें। और इनका एक गणित है, इनका गणित ये है कि जो विकार हैं वो हरदम विकार विकार नहीं रहते हैं। जब बुलाने पर आवें, एक बात शास्त्र से सम्मत हो और किसी का अनहित न हो। अब देखो फर्क पड़ गया ना, किसी का अनहित न हो, बुलाने पर आवें, शास्त्र सम्मत हो, तो वो विकार नहीं रहते, वो गुण बन जाते हैं।
आप इस पर थोड़ा ध्यान दें तो यही जो दोष हैं जिनको आप विकार समझते हो वो गुण बन जाते हैं। लेकिन यदि शास्त्र संबद्ध नहीं है और बुलाने पर नहीं आए, जब चाहे तो आए धमके, तो वो विकार होते हैं भाई। शुक्राचार्य जी इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े योगी, इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि मन को बहुत सावधान रखना चाहिए। कांता कटाक्ष विशिखा न लुलंती यस्य चित्तम न निर्दहति यस्य कृशानुकूपः कर्षन्ति भूर विषया न च लोभ पाशैर् लोकत्रयं जगति कृष्णमिदं सधीरः। संसार में वही धीर है, संसार में वही विजयी है और वही सबसे बड़ा शूरवीर पहलवान है जिसने काम और क्रोध लोभ को जीत लिया। यदि नहीं जीत पाया तो समझो गड़बड़। यही तीन चीजें जीतना बहुत मुश्किल है। इसलिए व्यक्ति को बहुत सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए और सावधान रहते हुए भी भगवान का आश्रय रखना चाहिए। भगवान कृपा करें। कभी वो तो प्रबल प्रारब्ध के वेग में धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ खेला। ये उदाहरण हमें यही तो बताते हैं कि एक तो प्रबल प्रारब्ध का वेग है, कब कैसा आ जाए। तो यदि किसी में विकार, किसी में दोष देखो ना, तो उसकी निंदा न करो, उसकी हंसी न करो, क्योंकि जो आज तुम्हें दूसरे में गलती दिख रही है, प्रबल प्रारब्ध के वेग में कभी तुम में ही वो आ सकती है। इसलिए दूसरे के बारे में भाई क्यों हंसो? वो क्रोधी है, वो कामी है, वो लोभी है, उसने ऐसा गलत आचरण किया, ये किया, उसने किया तो वो जाने, लेकिन तुम अपने को तो संभाले रहो। ये बात यहां बहुत ध्यान देने की। शुक्राचार्य जी महाराज उस विश्वाची अप्सरा से आसक्त हो गए। सैकड़ों वर्ष बीत गई, ख्याल ही भूल गया कि अब हमें दैत्यों का काम करना है और उसमें आसक्त हो गए, भोग में अनुरक्त हो गए। लेकिन जैसे आप लोग होटल में जाते हो ना, तो जब तक वो मजबूत पर्स रहता है तब तक तो होटल वाला रखता है, और जब पर्स में से दम खत्म हो गई तो फिर होटल वाला कहता है गेट आउट प्लीज। इसी तरह से स्वर्ग का मामला है। ये जब तक पुण्य है तब तक पुण्य को भोग लो भाई। पुण्य समाप्त हुए, क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति। एक पुराणों की भाषा में स्वर्ग जो आता है वो सुख के अर्थ में है। जो लोग कोई ज्यादा नहीं परिश्रम करते हैं, अब देखो एक रिक्शा चलाने वाला भी रोटी खाता है और एक अरबपति सेठ भी बैठा रोटी खाता है। रोटी तो दोनों खाते हैं, दोनों में अंतर यही तो है, एक कठिन से कठिन परिश्रम करता है तब मिलता है, और एक बेचारा परिश्रम नहीं करना पड़ता, यूं ही मिलता है। यही संसार का, यही जगत का खेल। एक पसीना नेत बहाते, एक पसीना नेत बहाते, फिर भी पेट भर अन्न न पाते, फिर एक महल में चैन से सोवे, कर्मों का फल पाया है, कर्मों का हरि कैसी तेरी माया है, हरि कैसी। यही भगवान की माया है। एक स्वर्ग में
सुख भोग रहा है और एक बेचारा यहाँ, ये दुनिया में भी यही देखा जाता है, यही स्वर्ग है, यही नरक है, यही स्वर्ग है। जैसा भाई बोगे वैसा काटोगे। इसलिए बड़ा सतर्क दृष्टि से जीवन को रखना चाहिए। ऐसी भूल ना हो जाए कि हमसे कोई ऐसा काम बन जाए जो लोग निंदा करें, निंदा के पात्र बने, आलोचना। जनायम प्रशंसन्ति, मनुष्य तो वो होता है जिसे लोग प्रशंसा करें, महत्व दें। यही जीवन का रहस्य है। यही गीता, रामायण, भागवत जहां कहीं चर्चा की गई तो इसी के बारे में बताया गया। भाई शुक्राचार्य जी के पुण्य समाप्त हो गए। देखो बात तो साधारण की, मैंने कई बार ये बात दोहराई कि ऐसा खर्च ना करो जो कर्ज लेना पड़े, ऐसा मत बोलो किसी को बुरा लग जाए, ऐसा मत खाओ कि पेट में खराब हो जाए, रोगी हो जाए। जरा ऐसा तुम कोई जब करो न करो बाबा कोई बात नहीं, अच्छा है करो तो बहुत बढ़िया, लेकिन कुकर्म न करो। तुम पुण्य करो न करो चलो कोई बात नहीं, लेकिन पाप न करो। और हमेशा सतर्क दृष्टि से रहना चाहिए। पाप बढ़ने न दे, पुण्य घटने न दे। पाप बढ़ने न दे, पुण्य घटने न दे। तुम जो पुण्य करोगे, और उसकी एक छोटा सा नुस्खा है, पाप कभी घटे ना, बढ़े ना, और पुण्य कभी घटे ना। एक बहुत छोटा सा नुस्खा है। बोलो कहो आज बता दें, कहो कल बताएं, कहो बताएं, कहो न बताएं, क्या है? आज 3 चीजें लेने की इच्छा न करो तो पुण्य तुम्हारे बढ़ते जाएंगे। वो कौन? बोलो। समय, सुविधा, सम्मान, स्नेह। ये चीजें लेने की इच्छा न करो। सुविधा लेने की इच्छा न करो, दो। अगर दोगे तो पुण्य बढ़ जाएंगे। बहुत छोटा नुस्खा और बहुत काम का है। पुण्य को बढ़ाते चलो, और बल्कि सतर्क दृष्टि से देखा करो कहीं पुण्य क्षीण तो नहीं हो रहा। पुण्य की बदौलत न तुम्हें ये सुख मिला है। तो वो कैसे? सुविधा, सम्मान और स्नेह। ये लेने की इच्छा न करो, दो। और लेने की इच्छा करोगे, मान लो अगर इच्छा पूरी न हुई तो क्रोध आएगा, पूरी हो गई तो लोभ आएगा। अब ये लोभ और मोह में तुम जकड़ जाओगे, इसलिए इच्छा ही न करो। और मजे की बात है कि जब तुम दूसरों को देने लगोगे तो तुम्हें उतना ही ज्यादा ज्यादा मिलेगा। ये जो बहुत सम्मान चाहते हैं ना, हमें ऊंचे बैठने को मिले, और हमारे आसपास कोई ऐसा न हो जो बहुत छोटा हो, तो उन्हें अपमान ही मिलता है प्राय। सबई मान प्रद आप अमानी। संत महापुरुष सम्मान दूसरों का करते हैं। लोभा मर्ष हर्ष भय त्यागी, विरत विवेक विनय विज्ञान। अभी आप सुन चुके। ये जीवन में यही तो संतत्व है। ये कोई कपड़े रंगने से कोई संत हो जाता होता तो चाहे कोई रंग लेता, ऐसा नहीं। विनय, विवेक, बुद्धि, बल, शील, ये जिसमें होते हैं वो संत होता है। सबही मान प्रद आप हमारा। तो आप ये निश्चय कर लो, संकल्प कर लो कि आज से सुविधा, सम्मान और स्नेह। कौन कौन बताएं? बोलो। सुविधा और ये लेंगे नहीं, देते रहेंगे। अब आप दीजिए, देखो तुम्हारे पुण्य बढ़ जाएंगे। शुक्राचार्य जी ने लेना शुरू कर दिया, पुण्य घट गए। फट से नीचे गिरे आके। तो नीचे जब गिरे तो पुण्य तो सूख समाप्त हो गए थे, प्रारब्ध भी बदल गया। तो चंद्र ज्योति से वो एक गेहूं बन गए। अब देखिए, कहां शुक्राचार्य जी स्वर्ग में, वहां
अप्सराओं से मिल रहे हैं और कहां गेहूं बने आके खेत में। गेहूं बने, किसान ने खेत में डाल दिया, निराई हुई, खुदाई हुई, पानी सींचा गया, गेहूं तैयार हो गया। और उस गेहूं का देखो संयोग, जब वो तैयार होता है किसानों के यहाँ, तो पहले गेहूं की जैसे राशि बनाई तो उसमें से एक अंजुली निकालते हैं, वो अपने पुरोहित को देते हैं। तो पंडित जी के यहाँ वो गेहूं पहुंचे हैं, पंडित जी ने खाया, उसी से रस रक्त मांस मेदा मज्जा अस्थि रजवीर बना, उससे ब्राह्मण के घर जन्म मिला आके। तो पहले स्वर्ग में गए और फिर कहां गए, नीचे टपके तो गेहूं बने, और गेहूं के बाद अब ब्राह्मण के पुत्र बने आके। अब देखते जाना, ब्राह्मण के पुत्र बने तो ब्राह्मण के यहाँ जो पूजा पाठ जो कुछ हो रहा है सो अपने दैनिक कार्य से करते हैं। इसके पश्चात उनका शरीर छूटा, शरीर छूटा तो और भी कई जन्म मिले, तो एक राजा के घर में जन्म लिया जाए। राजा मरा तो ये राजा बन गए, राजा बन गए साहब। अब राजा बन गए तो शिकार खेलें, इधर उधर जाएं, ये सब काम होने लगा। देखिए कहां से कहां कैसे क्या बनता। एक दिन की बात है कि ये राजा जब शरीर छूटा तो एक फिर तपस्वी ब्राह्मण हुए, तपस्या कर रहे थे, तब तक एक मृगी में आसक्त हो गए, उससे एक बेटा हुआ। अब देखो, और वो जो मृगी का बेटा हुआ उस पर बड़ा मोह हो गया। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये बड़ी प्रबल तमाशा रीति है। अब वो ये बेटा कैसे पढ़ जाए, कैसे विद्वान बन जाए, धनवान बन जाए, गुणवान बन जाए, और सब लोग इसकी प्रशंसा करेंगे, शुक्राचार्य जी का बेटा है भाई, बड़ा अच्छा है, ये मन में आ गया। अब उस बेटाई के पीछे रात दिन पड़े रहें, उसी के खेल कूद में और उसको पढ़ाने में, और वो भी बड़ा प्रेम करने लगा, ये भी उनकी मृत्यु मोह हो गया। अब तो शरीर छूटा, शरीर छूट गया, मर गए। और कई जन्म बीते बीते इसके बाद एक वासुदेव नामक समंगा नदी के तट पर ब्राह्मण बने जा। अब होश आया इतने दिन बाद कि अरे मैं तो कहां से कहां अटक गया, मैं वहां से आ गया और अब तप करना चाहिए। तो समंगा नदी के तट पर जाके तप करने लगे। और यहां महाराज जने कितनी वर्षें बीत गई, सैकड़ों हजारों। अब समाधि खुली उनकी, समाधि खुली तो अपने बेटा की वो हड्डी उड्डी पड़ी थी वहां। अब इतने दिन तक कोई जिंदा रहेगा यहां? शुक्राचार्य जी के शरीर को जब देखा तो पिता को बड़ा क्रोध आ गया, काल पर, अरे मेरे पुत्र को मार दिया मेरे रहते हुए। अब वो तो समाधि में बैठ गए, समाधि में बैठने पर काल को जीत लिया जाता है। ये देखो हमारी भारत की विद्या है। अब काल पर बहुत क्रोध आया, काल देवता प्रकट हो गए और बोले महाराज क्यों आप गुस्सा कर रहे हो, क्या बात, तुम्हें ये पता नहीं है कि हमारा तो कुछ बिगड़ने का नहीं है, आपका शाप हम पर नहीं लगेगा। कितने ब्रह्मा, कितने विष्णु, कितने रुद्र हम ही में आते हैं और हम ही में चले जाते हैं। काल का गाल कभी भरता नहीं, काल में किसी की दाल नहीं गलती, काल में किसी देश का निर्देश नहीं चलता। टिक टिक करती घड़ी सभी को, मानो यह समझाती है, करना हो सो जल्दी कर लो, घड़ी बीतती जाती है, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं है। इसलिए शुक्राचार्य जी महाराज के पिताजी हैं आप, संजीवनी विद्या आपके पुत्र को मालूम थी, इतने दिन तुम समाधि ले गए, इतने दिन तक कोई रहा है दुनिया में? ये तो सिद्धांत है
तो इसलिए तुम अपने पुत्र के शोक में इतना क्रोध में आ गए। नियम है जगत का। जगत में जो आता सदा रह न पाता, जगत में जो जगत में जो आता सदा रह न पाता, जगत में जो और रहता सदा सो नाता न जाता, रहता सदा। अरे जगत का नियम है भाई, जो आत्मा आने जाने वाला नहीं है वो आने जाने वाला नहीं, और जो जगत में आया है सो जाने के लिए आया। रेल में कोई बैठता है तो उतरने के लिए बैठता, प्लेन में मोटर में जिसमें कोई बैठता तो उतरने। संसार कर्म भोग है और अपने अपने कर्मों की गठरी लेकर के आते हैं। जब वो सौदा बिक जाती तो चल दिए। बाजार का भी यही हाल है। हम अपना कर्म लेके आए, सौदा बेचने आए भैया, और आप लोग अपना अपना सौदा बेचने आए। ये बाजार है, हाट है। सौदा चले जाने पर फिर यहां कोई रुकता नहीं है। महाराज आपका क्रोध व्यर्थ चला जाएगा। ना आप हमें शाप दे पाएंगे, ना हमारा कुछ बिगाड़ पाएंगे, बल्कि अपना ही बिगाड़ लोगे। इतने दिन जो तुमने तपस्या की है ना, वो सब समाप्त हो जाएगी जैसे आप हमको शाप दोगे। हमारा कुछ बिगड़ना नहीं। हाँ, एक बात जरूर है, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे पुत्र को दिखा सकते हैं, और तुम स्वयं समाधिस्थ होकर के देख भी सकते हो। अब थोड़े ठंडे पड़े, शोक होता है ये पुत्र का। उन्होंने कहा कि सुनो, तुम्हारा बेटा संध्या वंदन कर रहा था, उसने देखा ऊपर स्वर्ग में एक अप्सरा को, तो आसक्ति हो गई। तो जब बहुत मन हुआ तो वासना के अनुसार वो वहां स्वर्ग चले गए। इंद्र ने बड़ा स्वागत किया और उन्होंने कहा कि जो अप्सरा आपको पसंद हो उसके साथ विहार करो जब तक आपके पुण्य है। वो तो यहाँ का नियम है। तो विश्वाची अप्सरा के साथ बहुत दिन तक विहार करते रहे। अंत में शरीर छूटा, ब्राह्मण बने, तपस्वी बने, फिर मृग के पुत्र बने, फिर क्या क्या बनते बनते राजा बन गए भद्र देश के। और इस समय वासुदेव नामक ब्राह्मण होकर के समंगा नदी के तट पे तपस्या कर रहे हैं। तुम नेत्र बंद करके ध्यान में देख लो, उसमें क्या बात। तो उन्होंने ध्यान में समाधि लगाई, देख लिया। अब देखो, आप लोग कहते हैं कि मोबाइल बन गया और टीवी और क्या क्या बन गया, सब ईमेल हो गया और इंटरनेट हो गया। इन ऋषियों का तो इंटरनेट देखो। तो इसलिए ये न कह देना कि साइंस ने कोई नया प्रचार कर लिया जल्दीबाजी। अभी इनका तो इंटरनेट देखो, कहां बैठे हैं और कहां से पता लगा लिया कि मेरा पुत्र ही है। अब काल से कहा कि अच्छा ऐसा करो, पुत्र तो मैंने देख लिया, वही है। इतने जन्म बीत गए, इतनी देर में तो मैं कितनी देर बैठा रहा। बोले महाराज यही हमारी काल की करामात है। आप कितनी देर बैठे रहे, आपको क्या पता चलेगा। अब सुनो, हमें दिखाओ चलें। जब उन्होंने बहुत आग्रह किया, चलो भाई, शुक्राचार्य जी को लेके गए। वो तपस्या कर रहा था, तो ये दोनों जने वहां खड़े, फिर उनकी समाधि छुड़ाई काल देवता ने, क्योंकि काल देवता ही में तो सब कुछ हो रहा है। समय हरेक की विचित्र बात है। समय की गति बड़ी विचित्र है। हमने बताया था कि रत्नों के ढेर लगा दो और समय जो बीत गया वो फिर वापस खरीद को सके, कोई खरीद नहीं सकता। रत्नों के ढेर से समय नहीं खरीदा जा सकता नारायण। अब
उसने नेत्र खोले, देखा कि दो महापुरुष खड़े हुए हैं। उन्होंने खड़े होकर के नमस्कार किया। महाराज आप कौन हैं? हम नहीं परिचित। भृगु ने कहा कि अरे ये मेरा ही बेटा है और मुझे तो पहचान भी नहीं पा रहा है। उन्होंने कहा मैं नहीं आपको जानता, आप कौन हैं? मैं आपका पिता हूं। बोले तो हो गए भाई, ये तो संसार चक्र है, जाने कितने बार कौन पिता होता है, कौन पुत्र होता है। इसकी समस्या सुलझाना बड़ा कठिन। भागवत में ऐसे कई दृष्टांत आए। जब वो कहने लगे, चित्रकेतु की भी कथा ऐसी, और भी कई कथा, कि भाई मैं तुम्हारा बेटा हूं, तुम मेरा पिता हूं। अरे अरे इतने जने कितने बेटा हो, कितने पुत्र हो चुके, ये तो तुम्हारा बहुत बड़ा भ्रम है। ये तुम जगे नहीं हो, जागृत होकर के देखो। और अगर मैं तुम्हारा पुत्र भी रहा किसी समय में और आप पिता रहे तो हम आपको प्रणाम करते हैं। आपका शरीर तपस्वी है, तपस्या के नाते हम प्रणाम करते हैं। तो काल देवता हंसे, बोले बोलो, तुम तो बड़ी अकड़ दिखा रहे थे, मेरा बेटा है, मेरे बेटे को तुमने कैसे मार डाला, और बेटा तो तुम्हें पहचानता भी नहीं है। अरे कितने जन्म बीत गए, कहां कहां वो हुआ, राजा हुआ कितने बार, सैकड़ों जन्म बीत गए इतने तुम्हारी जब तक तपस्या हुई, और इतने जन्मों के बाद आज आप तुम इसको ठेका ले रहे हो बेटा है। अब माताओं से मेरा विशेष निवेदन, ध्यान रखो, जब तुम ये छाती ठोक के कहती हो कि अरे मेरा बेटा होकर के और ऐसा कर रहा, अरे वो तो जाने कितने कितने का बेटा होके आया है, और हो सकता है कि तुम भी किसी दिन उसके बेटा रहे हो। ये जगत का खेल है, ये जगत के खेल में कभी व्यामोहित नहीं होना चाहिए। यही तो नाम संसार का है। तुम आज अकड़ दिखा रहे हो, मेरा बेटा है, मेरा पति है, मेरी पुत्री है। अरे ये तो नाटक कैसा खेल है, कभी कोई पाठ कर लेता है, कभी कोई पाठ कर लेता है, और उस पाठ में इतने व्यामोहित हो जाओगे, ठेका ही ले लोगे मेरा ही है। और कई बार जब कम उम्र का कोई बेटा बेटी, अपना स्वजन संबंधी जब चला जाता है ना, तो व्यक्ति रोता है, तो बड़ा हंसी लगती है उसको कि अरे ये पागल है क्या। अरे हम तो अपने कर्म के काटने के लिए तुम्हें माता पिता थोड़ी देर के लिए बना लिया होगा, हमें याद नहीं बना लिया होगा, तो तुम हमको समझने लगे मेरा ही बेटा हो गया। अरे ऐसे तो कितने बार बेटा हुए हो। अच्छा तुम भी तो किसी के बेटा हुए, और कितने बार हुए, कितने बार धोखा दे दे के आए। और क्योंकि माता का हृदय ममता का सन जाता है ना, वो ममता में सन के वो बिल्कुल गारंटी से कहते मेरा बेटा, अब मेरा बेटा मर गया, हाँ मेरा बेटा। अरे तुम्हारा बेटा कहां से रहा। ये कहो जीव है, अपने कर्मों की गठरी लेके आया, अपने कर्मों को पूरा करके चला गया, वो मेरा उससे कोई संबंध नहीं रहा। मैं भी तो कभी किसी का बेटा रहा। कितने बार ऐसा बदल जाता है भाई। हमने आपको कई बार ये बात बताई, जरा बात कम अच्छी लगती है, लेकिन अगर विचार करके देखो याद आ गई होगी आपको। तमाम टूटे फूटे जो बर्तन होते हैं ना, वो फैक्ट्री में डाल दिए जाते हैं, और फैक्ट्री में नई प्लास्टिक की बाल्टी बन के तैयार हो गई, वही कूड़ा करकट की है। अब वो जो बाल्टी तैयार हो गई, तो वो बाल्टी आपने देवालय में रखी कि शौचालय में रखी है तो आप जाने, लेकिन पिछले बार क्या रही है क्या पता है। इसलिए विश्व रंग मंच पर आए हुए जो तुम्हारे सगे संबंधी बेटा के रूप में, पुत्र के रूप में, पत्नी के रूप में, पति के रूप में हैं, उन्हें सेवा करो, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ये ना समझ लो कि मेरा है, तो बहुत गड़बड़ी हो जाएगी।
तीन प्रकार का अहंकार होता है। एक अहंकार तो है कि सारा ब्रह्मांड विश्व सबके हम प्रकाशक, सब मेरा और मैं सबका, ये बड़ा बड़ा है, इससे कोई मोह नहीं। और सूक्ष्म से सूक्ष्म है। ये जितने भी संकल्प होते हैं सब संकल्प का आश्रय मैं ही हूं। अब लो, सब इच्छाओं का आश्रय मैं ही हूं, या इतने बनो तो ये भी बाधक नहीं। लेकिन अपना जो संसार बसा लो, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी, ये मेरा, तुम्हारी पत्नी नहीं है, पत्नी का पाठ कर रही है तुम्हारे साथ। तुम्हारे नाटक में पत्नी का पाठ कर रहा है वो जीव। कोई पुत्र का पाठ कर रहा है, कोई पति का पाठ कर रहा है। एवरीबडी इज इन एक एक्टर। हर व्यक्ति यहां एक्टर बना हुआ है, पाठ कर रहा है। अब वो पाठ करने में आप गारंटी ले लोगे मेरा। श्री वृंदावन धाम में सावन भादों में तो हमेशा रासलीला होती है, तो गांव के बच्चे बुला लेते हैं। रोजंदारी का हिसाब है उनका, पैसे का, और ज्यादा अच्छे पाठ करने वाले हुए तो मासिक रख लेते हैं वो लोग, और अच्छे पाठ करते हैं। कोई राधा बन गया, कोई कृष्ण बन गया, कोई मधुमंगल, कोई कुछ पाठ बन गया, और बहुत अच्छे ढंग से पाठ करते हैं। उस समय उनकी कोई गड़बड़ी नहीं होती, और कपड़े बदले अपने अपने गांव पहुंच गए, फिर किसी से कोई का संबंध नहीं। जो बच्चा राधा बना है, एक कृष्ण बना है, और जब वो पाठ पूरा हो जाए तो सड़क पे जरा राधा करके कहे, हाँ, वो पिटाई कर दे, क्योंकि केवल रंगमंच पे ही वो राधा है उस समय, बस। इसके बाद राधा नहीं है, उसका उससे कोई संबंध ही नहीं। वो दूसरे गांव का, वो दूसरे गांव का। इसी प्रकार से सबसे बड़ी भूल व्यक्ति की ये है कि वो ऐसे संबंध जोड़ लेता है कि जब वो चला जाता है तो मेरा चला गया। माने मरने के बाद भी मेरापन अभी नहीं छूटता। अब तो बाबा उसकी पिंड छोड़ोगे तो मेरा नहीं है, जब तक ठीक है तुम्हारे साथ था, पाठ कर रहा था, तब तो ठीक। इस प्रकार से जब काल ने समझाया तो आप समझ गए। तो उन्होंने कहा कि ठीक कह रहे, देखो हमको पहचानता भी नहीं। आपने भागवत में भी सुना होगा, कहां कोई पहचानता। इन्होंने पुरंजन आख्यान प्राचीन वर्ग में सुनाया, और भी कई आख्यान आए, चित्रकेतु का भी है। तो यही जीवन का दर्शन है। तो उन्होंने कहा काल ने कि देखो अब तुमने तपस्या कर ली खूब, अब तुम चलो, ये तुम्हारे पिताजी हैं और अमुक अमुक जन्म के हिसाब से ये भृगु महाराज हैं, तुम इनके साथ चलो, और अब तुम्हारा वो शरीर ना वो सुरक्षित रखा है हमने, इसलिए उस शरीर में प्रवेश करके, और दैत्यों के तुम गुरु हो, इसलिए उन दैत्यों को तुम रास्ता दिखाओ। तो महाराज आए और उस शरीर में फिर प्रविष्ट किया। इतने दिन तक वो शरीर सुरक्षित रहा। अहिंसा प्रतिष्ठाभ्याम वैर त्यागा। जहां अहिंसा होती है वहां वैर नहीं होता, और किसी से किसी को द्वेष नहीं होता, कोई किसी को मारता नहीं है। ये जो हिंसक जीव है ना, ये भी जहां अहिंसा व्रत होता है वहां नहीं खाते, सूंघते नहीं। हमने स्वयं देखा, गंगोत्री में बहुत वर्षों की पहले की बात है, एक महात्मा रहते थे, तो एक नाला था बीच में, उस नाला के उस पार एक बड़ा भारी जंगली भालू बड़ा सो रहा था। तो हम लोग कुटिया मंदिर थे, जब बाहर निकले तो खूब घुर्राटा ले रहा। मैंने कहा महाराज जी, इतना बड़ा विशाल जंगली भालू और यहाँ पड़ा, और आप यहीं रहते हो 24 घंटा, यहाँ तो कोई है नहीं बियाबान जंगल में रात में। तो बोले हम अपने घर में अंदर रहते, वो अपने अंदर घर चला जाता, उसकी भी अंदर बावी बनी है।
अरे हमने कि चला तो जाता है लेकिन आपको डरना चाहिए ना, कभी खा ले। बोले क्यों भाई, मैं ही तो हूं, कपड़े ही तो बदले हैं। उसने भालू का कपड़ा पहन लिया है, हमने इसका पहन लिया। और हम जब उसको नहीं छेड़ते तो हमें क्यों छेड़ेगा? ये सच्ची पूछो तो वही तो हमारा यहाँ मित्र है, हम उसके मित्र हैं। यहाँ तो और कोई है नहीं दूसरा ना। घोर जंगल, गंगोत्री से करीब 3-4 किलोमीटर जंगल में, गंगा की है। प्यास लगी, गंगा जल पी आए, हम भी पी आए, हम भी अपनी भिक्षा कर लेते, वो भी अपनी भिक्षा कर लेते।